धनंजय जी मुंबई से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से एकांतिक तथा यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ एवं आपके प्रवचनों तथा मार्गदर्शन का पालन करने का पूरी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं बैंक के सर्वोच्च पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए पहले काफी स्ट्रेस तनाव रहता था, लेकिन 7 महीने से आपके एकांतिक में सहभाग हुआ, मार्गदर्शन मिला, तब से काफी स्ट्रेस कम हुआ है, जिंदगी में सुधार आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अपना अहंकार को मिटाने की कोशिश आपके वचनों द्वारा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन बार बार विफल हो जाता हूँ। महाराज जी, इसमें कब सफलता मिलेगी? सफलता तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तभी सफलता भगवान की कृपा से ही इस अहम का नाश होता है। और पहली बात है कि विवेक के द्वारा इस पर प्रहार किया जाए। हम अहंकार किस बात पर करें, वो हमें बात बताओ जिस पे हम अहंकार कर सकते हैं। जब हम देखते हैं अपने जीवन को, तो अहंकार करने की कहीं हमको गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि हर जगह मुझे प्रभु दिखाई देते कि मेरे प्रभु ने करवाया, मेरे प्रभु ने बुलवाया, मेरे प्रभु ने किया, मेरे प्रभु इतने रूपों में आए। तो अहंकार किस पर करूं? मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। ये विचार आप अपने अंदर ले जाओ। मतलब भगवान ने आपको आंखें दी, ना देते, बुद्धि दी, पागल बना देते, तो आप बैंक के ऑफिसर थोड़ी होते, आप फुटपाथ में होते। भगवान ने आपको योग्यता दी, भगवान ने आपको बल दिया, भगवान ने आपको पद दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु पर हमारे अहंकार करने का तो अधिकार है नहीं। तो हम अहंकार किस पे करें? अब लौट के आते हैं शरीर पे। एक रोम भी हमारे शरीर का गिर जाए तो हम लगा नहीं सकते, नहीं। तो ये शरीर, मैं जरूर कहता हूं कि ये मेरा है, पर है पूरा भगवान की बनावट। हमारी इच्छा अनुसार शरीर थोड़ी बना है, भगवान की इच्छा अनुसार बना है। तो इसका भी अहंकार मेरे को नहीं बनता, क्योंकि भगवान का ये। अच्छा, मैं भी भगवान का हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। तो जब विवेक के द्वारा विचार किया जाए तो अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अज्ञान में ही तो अहंकार होता है, ज्ञान में तो होता नहीं। तो जहां अहंकार हो वहां ऑपरेशन करो विवेक के द्वारा, कि मतलब इस बात में मेरा क्या अहंकार है। अगर भगवान कृपा किए हैं तो मैं बैंक ऑफिसर बनाऊं, अगर भगवान हमारी बुद्धि को अभी फेर दें तो ऐसे अपराध बन जाए कि जेल काटोगे और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बुद्धि का तो खेल है, वो जरा सा ऐसे किसी भी कोई भी गलती बहुत भयानक, बुद्धि बिगड़ जाए तो बहुत भयानक अपराध करवा से। हमारा जो जीवन चैन से चल रहा है भगवान की कृपा से चल रहा है। आज हम कहीं भी हैं वो भगवान की कृपा से है। कोई भी पद, किसी भी डिपार्टमेंट, तो हमें अहंकार का तो कोई गुंजाइश नहीं लगती। महाराज जी, आपने बोला था कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसे ऐसा जो भाव आता है, हाँ, ये और जो हम परमात्मा के अंश है, हाँ, तो ये बात नहीं समझ में आ रही नहीं। तो आप क्या है, पुरुष हैं क्या? इसे समझना ये है कि जैसे रोल में थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में सुई के कमल पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए वहां ब्रह्मलोक में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। 1 वर्ष यहाँ का व्यतीत होता है। ब्रह्मलोक का समय इतना और यहाँ का इतना। वो एक रैवत नाम के राजा थे, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए 2-4 वर देखे, फिर सोचा ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं, बड़े तपस्वी थे, तो लेकर के गए ब्रह्मा जी। तो वहां थोड़ा नृत्य हो रहा था, तो नृत्य में थोड़े देर वो रुके रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी से कहा कि हमने 2-4 राजकुमार देखे हैं, तो उनमें से कौन ठीक रहेगा? बोले वो राजकुमार, उनकी तो कुल परंपराएं नष्ट हो गई। बोले प्रभु, बोले तुम जितनी देर नाच देखते रहे ना, वहां कितने युग बीत गए, मृत्यु लोक में कितने युग बीत गए। बोले अब जाओ, द्वापर चल रहा है। भगवान बलराम जी अवतीर्ण हुए, अपनी पुत्री का ब्याह उन्हीं से कह दे। रेवत राजा जो थे तो रेवती जी का ब्याह हाँ बलराम जी से किया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये 70-80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला। इसके पहले हम पुरुष नहीं थे और इसके बाद हम पुरुष नहीं रहेंगे। ये केवल पोशाक है। वशांश जीर्णान यथा अभियाय, भगवान ने गीता जी में जो कहा। अब इस पोशाक में इतनी तन्मयता हो गई है, जो अंदर मसाला है वो इनके अंदर भी वही है। आत्म तत्व, अंतःकरण, इंद्रियां और ढांचा स्त्री का। आत्म तत्व, अंतःकरण, इंद्रियां और ढांचा पुरुष का।
तो केवल पोशाक है ये पुरुष की और स्त्री की, तत्व तो वही है। तो इसमें जो अहम बैठ गया है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। इसी देहाभिमान के कारण हमारे अंदर न जाने कितनी वासनाएं छुपी हुई हैं। अहंकार रूपी महल पे ही सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं। अगर पुरुष भाव का अहम हमारा मिट जाए तो अभी हम जीवन मुक्त हो जाएं। तो ये मिटता है भगवान की कृपा से। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। नाम जप करो, संतों का संग करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि नाथ हमारी बुद्धि में दम कितना, हम लाख बार सोचे हम पुरुष नहीं, लेकिन बैठ गया हमारे दिमाग में। अब आप ही परम पुरुष हो, आप कृपा करके हमारा आपका संबंध दृढ़ है, हमारा भगवान का संबंध पक्का है। कैसे? देखो भगवान कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। श्री कृष्ण भगवान के ना तू मेरा अंश है। तो हमारा तो संबंध भगवान से पक्का है। अब हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं। क्यों? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरती नहीं आरती हर तो सो। नाथ हमारा आपका तो संबंध बनता है। हम अनाथ हैं तो आप दीनानाथ हैं, हम भिखारी हैं तो आप बहुत बड़े दाता हैं, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हैं। नाथ हमारा आपका संबंध है। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विदुहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जैसे हो प्रभु, अब तो हम आपकी शरण में हैं, जो संबंध चाहो। हमारे आपके बहुत से संबंध हैं। मैं पापी हूं तो आप पतित पावन हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे बंधु हो, आप हमारे मित्र हो। तो मोहि नाते अनेक अनेक मानिए जो भावे। अब ये जन्म आपके चरणों में हमने दे दिया। तो देखो हम शरीर अभिमान सहित भगवान की शरण में जाएंगे ना, तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक है ज्ञान से देहाभिमान को त्यागना, और एक है कि जैसे हैं पूरे के पूरे भगवान के नाम अपने को कर दिया। तो जब हमें मकान भगवान के नाम, मतलब किसी के नाम करें, तो इसकी छिपकली जाला कपड़ा सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा। तो ऐसे हमारा देहाभिमान भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो जो देहाभिमान अभी हमारे बंधन का कारण है, वही जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, वही मोक्ष का कारण हो। तो हमें सबसे सरल बात ये लगती है कि जैसे हम हैं वैसे के वैसे आपकी शरण में है। हम अभिमान नहीं हटा सकते, हम काम क्रोध विजयी नहीं हो सकते। हम जैसे नीच पामर हैं, बस आपकी शरण में, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत होके और भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के भरोसे में हो जाओ। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, निश्चित परम कल्याण कर देंगे। और ऐसे हम अटकल लगावें कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, तो वो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान है नहीं ना, तो वो केवल अटकलें बनी रहेगी। अभी देहाभिमान तो अभी मान लो 50 वर्ष 60 वर्ष के तो हो गया, 55 के हो, तो 55 वर्ष से ये अभिमान पुष्ट हुआ है। अब ये कैसे छूट जाए? तो भगवान छुड़वा दे तो छूट जाए, नहीं तो छूटवे के जतन विशेष बात दे जाएगो। हम जितना छोड़ने की कोशिश करते उतना और पुष्ट होता जाता है। तो इसलिए हे नाथ, हम आपकी शरण में, ये बढ़िया बात रहेगी, अभिमान सहित भगवान की शरण में चले जाना। जैसे हम हैं प्रभु आपके हैं। अब आप अपने लायक बना लो, कैसे बनाना वो आप देख लो, है नहीं? मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। ये बात बढ़िया रहेगी ना? हाँ, ये बढ़िया रहेगी।